गैरहाजिर कंधे, सच्ची कहानी। अरुण मेहता दिल्ली के एक बड़े कॉलेज से रिटायर हुए प्रोफेसर थे। जिंदगी भर उन्होंने पढ़ाया, लिखा और अपने दोनों बेटों को आईआईटी तक पहुंचाया। दोनों बेटे बाद में अमेरिका की नामी टेक कंपनियों में लाखों डॉलर कमाने लगे। अरुण साहब गर्व से कहते, हमारे बेटे दुनिया की सबसे आगे हैं। रिटायरमेंट के बाद अरुण साहब ने कहा, कम से कम एक बेटा भारत लौट आए, बुढ़ापे में सहारा रहेगा। पर बेटों ने जवाब दिया, पापा, इंडिया में कोई फ्यूचर नहीं है। आप और मम्मी बस यहाँ आ जाओ, हमारे पास रहो। कुछ महीने अरुण और भावना अमेरिका भी गए, मगर वहाँ की चमक दमक में भी उन्हें अकेलापन महसूस हुआ। बच्चों की दौड़ती भागती जिंदगी, दिन रात मीटिंग्स और मॉम डैड वील कैच अप लेटर जैसी बातें सुनकर उनका मन टूट गया। वे फिर भारत लौट आए अपने पुराने घर में। कुछ साल बाद भावना को ब्रेन स्ट्रोक हुआ। शरीर का आधा हिस्सा लकवाग्रस्त हो गया, जुबान भी चली गई। अब उनका हर काम अरुण साहब पर निर्भर था। सुबह उठाना, ब्रश कराना, दवाई देना, खाना खिलाना, सब कुछ वही करते। पड़ोसियों ने कई बार कहा, भाई साहब, किसी नर्स को रख लो, आप थक जाओगे। पर अरुण साहब हंसकर कहते, ये मेरी पत्नी ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी है और यही मेरी पूजा है। एक रात रोज की तरह अरुण साहब ने पत्नी को दवा दी और उन्हें सुलाया। खुद पास वाले पलंग पर लेट गए। रात के 2 बजे अचानक उन्हें तेज हार्ट अटैक आया। वे वहीं हमेशा के लिए सो गए। सुबह भावना उठी, इंतजार करने लगी कि पति आएंगे और नित्यकर्म में मदद करेंगे, पर कोई नहीं आया। धीरे धीरे शक हुआ। बड़ी मशक्कत से उन्होंने खुद को पलंग से नीचे गिराया और घिसटते हुए पति तक पहुंची। झिनझुड़ा, पर कोई हलचल नहीं। आंसू बह निकले। अब मदद बुलानी थी, लेकिन आवाज उनके पास नहीं थी। ड्राइंग रूम में रखा स्मार्टफोन ही सहारा था। भावना फर्श पर घिसटते हुए मोबाइल की तरफ बढ़ी। कई बार हाथ छिल गए, माथा लग गया, पर हार नहीं मानी। 4 घंटे बाद मोबाइल तक पहुंची। फोन गिराया, स्क्रीन अनलॉक करने की कोशिश की। फिंगरप्रिंट से तो खुला नहीं। आखिर अरुण साहब के चेहरे से फेस आईडी खुल गया। उन्होंने पड़ोसी का नंबर डायल किया, पर बोल न सकी। उधर से सिर्फ भारी सांसों की आवाज आई। पड़ोसी चौंक गए। हेलो, कौन? भावना जी। कुछ न सुनकर उन्होंने तुरंत घर की सीसीटीवी कैमरा ऐप खोली, जो अरुण साहब ने सुरक्षा के लिए लगवाई थी। स्क्रीन पर दिख रहा था, घर का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर कोई हलचल नहीं है। पड़ोसी भागकर मोहल्ले वालों के साथ पहुंचे। दरवाजा तोड़ा। अंदर अरुण साहब बिस्तर पर मृत पड़े थे। पास ही भावना मोबाइल के बगल में गिरी हुई थी। शायद पति की मौत का सदमा और लगातार एक्सर्शन ने उन्हें भी वही खत्म कर दिया। दोनों का जनाजा साथ निकला। पूरा मोहल्ला रो रहा था। हर कंधा मौजूद था, पर वे 2 कंधे गायब थे, जिनका अरुण और भावना को सबसे ज्यादा इंतजार था। बेटों ने वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन किया। एक ने कहा, सॉरी डैड, फ्लाइट्स मिल नहीं पाई। दूसरे ने कैमरा बंद करके कहा, टुमारो आई हैव एन इम्पोर्टेंट क्लाइंट मीटिंग, आई लाइट कैंडल्स हियर। और बस यही उनका अंतिम संस्कार था। पूरा मोहल्ला दोनों की अर्थी को कंधा दे रहा था, पर वे कंधे गायब थे जिनकी सबसे ज्यादा उम्मीद थी। शायद वे कंधे करोड़ों रुपए की कमाई के भार और महत्वाकांक्षा से दबे हुए थे। लोग पेड़ लगाते हैं फल के लिए, माँ बाप औलाद सहारे के लिए पालते हैं, लेकिन कुछ ही औलाद अपना फर्ज निभा पाती है। मत सिखाओ बच्चों को बस चांद सितारे छूना, सिखाओ उन्हें माँ बाप के चरण छूना, क्योंकि जो मिट्टी से जुड़े रहते हैं वही रिश्ते निभाते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्रतिदिन कहानी पढ़ने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में अपना राय जरूर बताएं। धन्यवाद।